नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है बी इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। इससे आपको हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है निफ्टी 50 मंडे मोटिवेशन। इसमें हम केस स्टडी करेंगे। अगर आपने निफ्टी के किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट किया होता तो आज उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने परसेंटेज से ग्रो होती। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक मंडे मोटिवेशन निफ्टी 50। तो आज हम केस स्टडी करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर प्राइस में। तो रिलायंस इंडस्ट्री आप सबको पता होगा, ये एक मल्टीनेशनल मल्टी बिजनेस कंपनी है और इनके काफ़ी सारे अलग अलग डिफरेंट सेगमेंट्स में बिजनेस है और ये रिलायंस इंडस्ट्री एक पेरेंट कंपनी जो उस सारे बिजनेस को हैंडल करती है। तो आज हम देखते हैं, अगर आपने जनवरी 2011 में इस शेयर में कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया होता तो आज जनवरी 21 में वो अमाउंट कितने परसेंटेज से ग्रो होता। तो देखते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो जनवरी 2011 में एक शेयर की कीमत थी 521 रुपीज़ और आज जनवरी 2021 में इस शेयर की कीमत हो गई है 1987 रुपीज़। तो इसका मतलब है, अगर आपने जनवरी 2011 में 10,000 रुपये इस कंपनी में इन्वेस्ट किए होते तो उसकी वैल्यू आज के समय में हो जाती 37,753 रुपीज़। तो अगर हम परसेंटेज निकालते हैं तो आपको 277.04 परसेंटेज से इस कंपनी में ग्रोथ दिखाई देती। ये 10 साल का पीरियड है 2011 टू 2021 में। तो अगर इसका CAGR हम निकालते हैं तो इसका CAGR है 14.21%। इसका मतलब है हर साल आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 14.21% से ग्रो होती। तो ये डेटा हमने कैलकुलेट किया है। तो काफ़ी सारे लोगों ने पूछा है कि ये डेटा आपने कैसे कैलकुलेट किया है, कि ये सही डेटा है या गलत डेटा है। तो इसके लिए हमने आज के वीडियो में एक प्रूफ ऐड किया है जो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सही है या गलत है, आपको हम आज दिखा सकते हैं। तो अगर आप गूगल करेंगे रिलायंस शेयर प्राइस और उसमें आप 10 साल के लिए अगर आप चेक करेंगे तो इसमें आपको दिखाई देगा कि जो हमने डेटा आपको यहाँ पे प्रेजेंट किया है वो सही है या गलत है। तो देखते हैं हम इस डेटा का कैसे हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो डेटा हम यहाँ पे इंटरप्रेट करेंगे कि जनवरी ये पॉइंट है हमने जो कंसिडर किया है और दूसरा जो पॉइंट है हमने ये कंसिडर किया है। तो इसमें टोटल जो हमारा इन्वेस्टमेंट ग्रोथ हुआ है 276.65% विच इज इक्वल टू 277.04। यहाँ तो कुछ फ्रैक्शंस का डिफरेंस है डेटा कैलकुलेशन में, लेकिन हमारा एक अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशंस ये आता है। तो इससे हम हमारे सारे व्यूअर्स को बताना चाहते हैं कि ये सारा डेटा हमने प्रॉपरली वैलिडेट करके आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ इसमें कोई भी डाउट्स मत रखिए। और अगर हम इलस्ट्रेशन के लिए देखेंगे कि अगर हमने जनवरी 2011 में कुछ अमाउंट इस शेयर में इस कंपनी में इन्वेस्ट की होती तो इसकी वैल्यू जनवरी 2011 में कितने परसेंटेज से ग्रो होती। तो 10,000 रुपये अगर आपने इस कंपनी में निवेश किए होते तो उसकी वैल्यू हो जाती 37,753 रुपीज़। और अगर आपने 1 लाख रुपीज़ इस कंपनी में इन्वेस्ट किए होते तो उसकी वैल्यू हो जाती 3,77,533 रुपीज़। और अगर आपने 10 लाख रुपए इस कंपनी में इन्वेस्ट किए होते तो उसकी वैल्यू हो जाती 37,75,300 रुपीज़। तो ये जो डेटा है हमने बस एक इलस्ट्रेशन पर्पस के लिए दिया है। यहाँ पे हम कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। थैंक यू।